मेरी तरफ देखो मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारे दुख अभी आपका आई नहीं है, पर उन दुखों की प्राप्ति का चिंतन जारी है आपका। तुम दुखी प्रारंभ हो चुके हो। बहुत सारे दुख तुम्हारे सामने भी है नहीं है, और हो सकता तुम्हारा पुण्य तेज रहा, वे दुख आएंगे भी नहीं, तब भी जीव सोच करके पहले से ही दुखी प्रारंभ हो चुका है। ओहो हो, मतलब तुम आत्मा को सुख देना पसंद नहीं करते आप लोग। देश के जितने युवा हैं उन्हें मेरी बात सुनना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं। बालको, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई बेटा, दुख तुम्हारे पास ही नहीं है वो वाला, पर तुमने सोचना शुरू कर दिया है। और ये सोचते क्या, ट्रिपल सोचते लोग। होगी तो कैसी होगी, एक सोच। होगी तो मैं कैसे रहूंगा, दूसरा सोच। मैं उसको खुश कैसे रखूंगा, तीसरा सोच। चौथा सोच, मैं उसके साथ खुश कैसे रह सकता हूं। मतलब अभी कुछ भी सामने नहीं है, असत्य का चिंतन चल रहा है, असत्य का चिंतन चल रहा है, असत्य का चिंतन चल रहा है। वो असत्य के चिंतन में तुम सत्य को देख रहे हो, इससे तुम रो रहे हो। असत्य का चिंतन चल रहा है, असत्य के चिंतन में तुम सत्य देख रहे हो, इससे तुम रो रहे हो। और मानो कि किसी के दादा मर गए, अब यहां उनका असत हो गया, ठीक है, लेकिन उनके बारे में सोच सोच रो रहा है, असत का चिंतन चल रहा है, रो रहा है। इसने भविष्य का असत के लिए रोया, भूत के असत के लिए रोया, वर्तमान को देख लेता तो वर्तमान बन जाता। रो रहा है जी, रो रहा है जी। अपने आप को खुश करने का आपके पास तरीका नहीं है। अध्यात्म कह रहा है अपने आप को प्रसन्न रखने की कला सीख लो। जितना आयु कर्म अवशेष है पीयूष, बालक अपने लिए सौंप दो, सौंप दो। मित्र विश्वास मानो। आपने आचार्य विमल सार का नाम सुना, देखा क्या? दर्शन किए, हमने भी दर्शन किए। पूरे देश को उन्होंने मंत्र बांटे, पूरे देश का कल्याण किया। जहां से निकलते थे मेला लग जाता था। जिनको दिए थे मंत्र, उनने उनका क्या किया? खुश हो गए, दुख मिट गए। क्या आज अंत में आचार्य महाराज की आयु को बचा पाए? क्या आचार्य विद्यासागर महाराज ने कितनी संस्थाएं खोल के दे दी देश को, समाज को। हर स्थान पर उन्होंने संस्थाएं खोल दी। उन्हें मालूम था एक कार्य मुझे करने योग्य नहीं है, तब भी उन्होंने सब समाज के लक्ष्य लेकर के उन्होंने किया। समाज ने क्या दिया? क्या आयु बढ़ा पाया कोई? इतने शिष्य बैठे रह गए, एक भी बचा पाया क्या? आचार्य विराग सागर ने ग्रंथ दिए, सबको दीक्षाएं दी, सब कुछ किया, क्या उनका शिष्य कोई आयु बढ़ा पाया? ये उन्हीं के साथ हुआ कि अपने साथ भी होगा? ऐसा मत सोचना कि उन्हीं के साथ हुआ। ऐसा सबके साथ होने वाला है। जब साथ होने वाला है तो मित्र अब अपना साथ क्यों छोड़ूं? अपने साथ क्यों छोड़ूं? जगत का साथ छूटे छूट जाने दो, लेकिन अपना साथ मत छोड़ो। और वह सिद्धारिया वो जाया साउ पंच परमिठी तेरी ही चिट्ठी आदा तम्मा आदाओ में शरणम। और वह सिद्धाचर्योपाध्याय साधु पंच परमिष्ठी मेरी आत्मा में ठहरते हैं, इसलिए मेरी आत्मा में शरण है। रण तम बट्टई अप्पा मोतु अनिधम्मी तम्मा तत्ती मजो वोदियु मोकस कारणम आदा। रत्नात्रय आत्मा को छोड़कर कहीं नहीं होता है, इसे तीनों से युक्त मेरी आत्मा ही मेरी रत्नात्रय धर्म है। आप नहीं कह सकते गुरुजी कोई हमें दुख दे रहा है। तुम सुखी होने का भाव तो बनाओ, सुखी होने का भाव तो बनाओ। सुखी होने का भाव ही नहीं आपके पास। दुखी होने का लक्ष्य तुम्हारे मस्तिष्क में गूंज रहा है,
इसलिए दुखी दुखी है जीव। कलश में कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी, हे जीव समझ, हे जीव समझ, मस्तिष्क के भार को हल्का करने के लिए दूसरा पोटली तुम्हारे सिर की उठा के रख सकता है। जिसके मस्तिष्क पे कोई वजन है तो दूसरा उतार के रख सकता है, पर चिंताओं का वजन है वो तुम्हें ही उतारना पड़ेगा। दो तीन सूत्र याद कर लो ना, जो है सो हटाओ। देखो जानो जाने दो, देखो जाने जाने दो। 1 मिनट में सिर हल्का होता तुम्हारा। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। कहो कहो भैया जिनेश्वर, ऐसा है कि आत्मा की जो स्वतंत्रता है इसको गहरे में समझ ले जीव। वसुंधरा पर, इस अग्नि तल पर कोई क्लेश ही नहीं है। कई बार मैं सोचता हूं, जो मैं समझ रहा हूं, जान रहा हूं, शब्दों में ताकत ही नहीं मैं आपको बता सकूं। मतलब शब्दों में योग्यता नहीं बची कि मैं आपको पूरी बात कह दूं। नहीं है। बालक समझ रहा बेटा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, आप जो सोचो 15-20 बार, स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता कैसी है? जैसे रोड पर कचरा पड़ा हुआ है, ट्रक निकल गया उसके ऊपर से, तो मैं कोई मतलब नहीं। उसके ऊपर से गाय बैल भैंस निकल गए, तो कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति उसमें आग लगा के चला गया, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मार्ग के कचड़े पर तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ऐसे जगत के इस मार्ग पर जो जो दिख रहा है मैं कोई मतलब मत रखो। आनंद ही आनंद है। कोई मतलब नहीं हमको। निर्मोही निर्मत्व, निर्मोही निर्मत्व युक्त प्राणी ही विश्व के सत्यार तत्व को जान सकता है। ये तो बात मेरी समझ पूरी आ चुकी है, आप भी समझ जाओ। देवेश, निर्मोही निर्मत्व प्राणी जो है बेटा, वो जगत के संपूर्ण तत्व को जान सकता है। इसलिए महात्मा पिंडे सागर जी, केवल ज्ञान बाद में होता बेटा, पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है। जब तक क्षीण मोह गुणस्थान नहीं बनता जीव का, तब तक केवल ज्ञान को सहयोग केवली नहीं बनता। सहयोग केवली भगवान बनने के लिए क्षीण मोह में जाना अनिवार्य है। तो ये बहुत अच्छे समझ आइए। जब तुम्हें किसी से राग होता जिस दिन, उस दिन तुम्हें कुछ नहीं दिखता, उतना ही दिखता जिस पर राग है। वो राग हटते ही तुम्हें बहुत कुछ दिखने लगता है। ऐसा नहीं है क्या? देखो मैं आपके अंदर की सब निकल वाले धीरे धीरे। ऐसा नहीं है क्या? जिससे तुमको राग होता, जिस व्यक्ति से, मकान में, खिड़कियों पर, गेट पर, तुम्हें वही वही दिखता है। घूम रहे उद्यान में, एक वृक्ष का पत्ता नहीं दिख रहा तुमको, पुष्प नहीं दिख रहा है, जरा उसी का दिख रहा है जिसको तुम देखना चाह रहे हो। ओहो, समुद्र के किनारे घूम रहा है, विशाल समुद्र, जल ही जल है जहां पर, उसको एक पानी की बूंद नहीं दिख रही है। बोले क्यों? उसको जो चेहरा देखें वही दिख रहा है। बोल ठीक है, बोल वही चेहरा दिखता, कोई दूसरे का चेहरा ही नहीं दिखता उसको। सम्मेश्वर, गिरनौर, कैलाश पर्वत पर, सोनागिर, चंपापुर, बड़े बड़े तीर्थों में पहुंच गया, पर्वत की एक चट्टान नहीं दिख रही, मंदिर का एक प्रतिमा नहीं दिख रही, कोई चोटी नहीं दिख रही, शिखर नहीं दिख रहा है, मां तो वही चेहरा दिख रहा है। खुली आंखों को, जिन आंखों में पर्वत, नदी, सरोवर, वृक्ष, उद्यान सब झलकते हैं, वे आंखें ऐसी बंद हो गई एक के चेहरे के पीछे। मुझे मत देखो, अपने को देखो। क्या सत्य नहीं बोल रहा हूं?
बोलो बोलो, सत्य है, पूर्ण सत्य है। वो एक चेहरा दिखना बंद हो जाए तो सारे चेहरे दिखने प्रारंभ हो जाए। राग का एक चेहरा दिखता है और वीतरागी को विश्व दिखता है। सौध्र प्रयासु केवल इससे। और एक चेहरा अब है बेटा, एक चेहरा मां का चेहरा दिखाना बंद कर देता है, पिता का चेहरा दिखना बंद कर देता है, गुरुओं का चेहरा दिखना बंद कर देता है। एक चेहरा, वो ऐसा चेहरा जिसने पूरी समता को झुलसा दिया, विशुद्धि को झुलसा दिया। इसलिए मित्र, एक चेहरे के राग में रावण मर गया। अब समझ में आया आपको? एक चेहरे के राग में रावण, जिस चेहरे के लिए मर गया बेचारा, उस चेहरे ने रावण का चेहरा ही नहीं देखा। जिस चेहरे के लिए रावण मर गया, उस चेहरे ने चेहरा नहीं देखा, लेकिन रावण तू मर गया। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं 55वें कलश में, इसलिए ज्ञानी जो राग दौड़ रहा है, जो राग दौड़ रहा है, इसे बचा लीजिए, खींच लीजिए। आसंसारत एव धावति परम कुर्वे में उच्च कही दुर्वारम नमो नामि महांकार रूपम तमः तद्भूतात् परिग्रहेण विलयम यद्देकवारं वृधे तत्किं ज्ञान घनस्य बन्धमोहो भूयो वेत्तात्मनः। संसारता एव धावती परम कुर्वे हम तुच्छ कही, कुर्वे हम तुच्छ कही। देखो मित्रों, मैं मित्र कह रहा हूं आपसे, देखो मित्रों, यदि आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो इस कलश को समझिए। वो घर में तड़प तड़प के मरना है तो भाई इसके अर्थ को मत समझिए। प्रोफेसर साहब, मित्र, आप भाग्यवान हो, वृद्ध माता पिता पुत्र पुत्रियां सबके साथ आप जी रहे हो, फिर भी आप अकेले जियो, अकेले जियो। क्यों? 24 घंटे में से 1 मिनट मात्र अपने को दे सकते आप लोग। 24 घंटे में सागर मात्र 1 मिनट अपने को दे सकते क्या आप? मात्र 1 मिनट, पूरा दिन नहीं मांग रहा हूं, मात्र 1 मिनट। भैया भिलाई 1 मिनट मात्र अपने लिए दे सकते तो बैठो। फिर उस मिनट में, उस 1 मिनट में पुत्र नहीं आना चाहिए, पिता नहीं आना चाहिए, भाई बंधु पतु पति पत्नी कुछ भी नहीं आना चाहिए, यहां तक कि आपका स्वयं का शरीर भी नहीं आना चाहिए। और शरीर तो छोड़िए, भगवान भी नहीं आना चाहिए। हैं? हाँ, भगवान भी नहीं आना चाहिए। हाँ, जब भगवान नहीं आना चाहिए फिर भगवान को कैसे बुला सकता हूं? तो कौन आए? कौन आए? देखो मां, चाहे आप बर्फी बना के खा लो, जलेबी बना के खा लो, रसगुल्ले बना के खा लो, खीर बना के खा लो, कुछ भी बना के खा लो, परंतु शुद्ध शक्कर मुख में डालने का जो स्वाद होता है वो उनमें है। सब हिंदी समझ रहे हैं, मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं? शुद्ध शक्कर मुख में डालने पर जो स्वाद आता है वो जलेबी का स्वाद है क्या? वैसा मिश्र मुक्ति बूंदी के लड्डू का स्वाद है क्या? मिश्र। जो शुद्ध शक्कर का स्वाद है उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो अलग ही है, बराबर। अब चाहे तुम शक्कर को रबड़ी में मिला के खाओ, चाहे खीर में मिला के खाओ, चाहे कोई मिष्ठान बनाओ, चाहे मीठा बनाओ, कुछ भी बनाओ आप,
पेड़े बनाओ, परंतु उसमें मिश्र है।